नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर मानव। दोस्तों, आज का वीडियो पीसीओडी पर होने वाला है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी होता क्या है, पीसीओडी होता कैसे है, ये सारी चीजें मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान कर दूंगा, साथ में आई बटन में भी आपको लिंक प्रदान कर दूंगा, तो वहां जाकर के आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज पीसीओडी का मैं एक टेस्टिमोनियल आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे पेशेंट थे, उनकी मैंने डाइट को सुधार करके, जिसमें डाइट का 70% पोर्शन था, कुछ मैंने मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करके उसको कवर किया है। बहुत अच्छे तरीके से वो ठीक हुए हैं, तो आप इस वीडियो में देखें। यहां दोस्तों आपको उनकी रिपोर्ट्स दिख रही होंगी। उन रिपोर्ट्स में पहले की रिपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि पीसीओडी है। सेकेंड रिपोर्ट आपके सामने जो आ रही है, उसमें आपको दिख सकता है कि पीसीओडी कैसे कवर हुआ है। देखिए, पीसीओडी एक ऐसी डिजीज है जिसको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज मैं मानता हूं, जहां पर आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स यानी आपका नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव अप्रोच और आपका खुद के प्रति वो संवेदनशीलता ना होना बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। कई फीमेल्स को मैं देखता हूं कि काफी समय से वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइट भी बिगड़ती है, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बिगड़ती है, और मनोवैश्य श्रोतस दृष्टि होने की वजह से हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डिस्टर्ब होता है, जिससे पीसीओडी डेवलप होता है। पीसीओडी एक्चुअली में होता क्या है, पीसीओडी ग्रेफिन फॉलिकल्स जो हमारे बाद में ओवम में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, वो ग्रेफिन फॉलिकल्स मैच्योर ओवम में कन्वर्ट नहीं हो पाते और वो इमैच्योर रह जाते हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है तो कई प्रकार की सिस्ट वहां पर ओवरी के ऊपर डेवलप होती हैं, उसी को हम पीसीओडी के नाम से जानते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनमें पीसीओडी में यानी ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर मैं रश्व है श्रोतस जो होता है, हमारे रस धातु जो होती है, उसकी दृष्टि को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, क्योंकि रस धातु हमारी बॉडी में अन्य धातुओं के पोषण करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और रस धातु के उपधातु स्तन्य और आर्तव यानी के ओवम को बताया गया है। जब रस धातु दुष्ट होगी, रस धातु प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी, रस धातु को प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनना नहीं हो पाएगा, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर निर्भर करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे ब्रेन पर, हमारे साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद में बताया था कि जिसको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है यानी गट की प्रॉब्लम होती है, तो उसको यहां से भी प्रॉब्लम देखी जाती है, और किसी को यहां स्ट्रेस होती है तो उसका पेट भी खराब रहने लगता है। मतलब दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली आपको रस धातु पर कार्य करना है। रस धातु पर कार्य करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं। बाकी ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। डेफिनेटली पीसीओडी कवर होता है, और इसको हमने कई पेशेंट्स में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखा है। आप ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में ग्रीन टी और शाम को ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी आपके चैनल्स के ब्लॉकेज को ओपन करने में हेल्प करती है, और आप 10 मूल सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके श्रोतस के ब्लॉकेज को ओपन करता है। जब आप इस प्रकार की प्रोसेस में आते हैं तो आपके चैनल्स ब्लॉकेज खत्म होते हैं और रस धातु का डाइजेशन भी प्रॉपर होने लगता है। अग्नि को तीव्र करने के लिए आप थोड़े एक्सरसाइज को फोकस करें, ग्रीन सलाद खाएं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट्स या फूड हैं उनको सबको इमीडिएटली अभी बंद कर दीजिए, या आपको कितनी मात्रा में खाना है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि वो मात्रा बहुत से कम हो। और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स पर जाना है। एनिमल प्रोटीन में मांस, मछली, इस प्रकार की चीजें तो आती ही हैं, साथ में दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को टोटली मैं यहां पर बंद करवाता हूं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, आप मेंटल एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, साथ में अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। इस प्रकार इन चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं और सबका सम्मिलित रूप आता है, डेफिनेटली पीसीओडी कवर होता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।